मेरा आहार हुआ। परिवार की प्रमुखा बहुत धार्मिक थी, उनके 3 बेटे थे, पति नहीं थे। एक भी बेटा मंदिर नहीं आता था, और मंदिर के सामने ही घर। हमारा आहार हुआ। बेटों को मैं पहचानता था, मैंने उसे अपना कमंडल पकड़ा दिया। अब तो आना ही पड़ा। आते ही सब लोग बोले, महाराज जी इसको नियम दो, ये मंदिर आए धर्म नहीं करता। हमने कहा शांति रखो तुम लोग। सबके जाने के बाद मैंने जब उससे पूछा तो उस बच्चे ने जो बात कही वो बात नहीं, उसके हृदय की वेदना भी थी। उसने कहा, महाराज मुझे उस धर्म से एलर्जी है जो हमें हमसे हमारी माँ को छीन ले। मौत ने पिता को छीना, धर्म ने माँ को छीन लिया। अरे क्या बोलते हो तुम? अरे महाराज जी क्या बताऊं, मेरी माँ 3 बजे उठती है, सामायिक पाठ वाठ करती है और 5 बजे मंदिर चले जाती है। 10:30 के पहले कभी मंदिर से बाहर नहीं आती। हम लोगों को ऑफिस जाना, 3 बेटे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी, तभी हम लोगों को खुद हाथ से बनाना पड़ता। महाराज जी लौट कर आते तो पता लगता मम्मी स्वाध्याय में है। वो भी 9:30-10 बजे आती और आकर के फिर वो अपने काम में लग जाती। उनको लगता ही नहीं कि हमारे कोई बेटे भी हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसा धर्म से क्या मतलब जो बच्चों को ही भुला दे। इसलिए महाराज हम लोग आना नहीं चाहते, मन नहीं करता। मैंने उसे समझाया और वो समझाया कि देख तेरी माँ ने एक बहुत बड़ा झटका सहा है, अल्प वय में पिता को खोया, पति को खोया है। हो सकता अपने आप को इंगेज करने के लिए ऐसा करती हो, उसे तुम लोगों का ध्यान रखना चाहिए। पर तुम ये मान करके चलो कि तेरी माँ धर्म से जुड़ी है तो ठीक है, नहीं तो डिप्रेशन के भी शिकार हो सकती थी। बोले हाँ महाराज ये तो हो सकता था। तो मैंने कहा ध्यान रखना, धर्म कभी अर्थहीन नहीं होता, धर्म ही संबल बनता है। लेकिन उसकी बात से मैंने एक बात नोटिस की कि जरूरत से ज़्यादा धर्म पूरे परिवार को भ्रम में डाल सकता है। इसलिए मैं एक संदेश दूंगा, धार्मिक क्रियाएं सीमा में करें, धर्म 24 घंटा करें। मतलब क्या निकला? पूजा पाठ जाप स्वाध्याय एक लिमिट होना चाहिए। आप इसी में लगे रहोगे तो आपका घर परिवार का हाल बिगड़ जाएगा, व्यापार धंधा चौपट हो जाएगा। उसमें आप जितना समय मिले कीजिए, निकालिए उसके लिए समय। लेकिन धर्म धार्मिक क्रियाओं के बिना भी हो सकता है, होता है, इसे समझिए। और वो धर्म क्या है? सधर्म यत्र ना धर्म, अधर्म से बचना ही आपका धर्म है। क्या है? अधर्म से बचिए, वो नहीं होना चाहिए 24 घंटे में। देख लिया, आप लोग गाड़ी चलाते हैं, रेड लाइट हो और गाड़ी न रोको तो क्या होता है? चालान कटता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ग्रीन लाइट में गाड़ी आगे ना बढ़े कोई चिंता नहीं, ग्रीन लाइट है, ग्रीन सिग्नल है, आप गाड़ी ना बढ़ाओ कोई फर्क नहीं होता है क्या? लेकिन रेड लाइट में गाड़ी ना रोको तो आप फंसे, है ना? तो बस धर्म की जितनी भी क्रियाएं हैं वो ग्रीन सिग्नल है। इनको आप जितना करो अच्छा है, गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन कदाचित न कर पाओ तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जितनी भी अधार्मिक क्रियाएं हैं वो सब रेड सिग्नल है। धर्म संबंधी जो वर्जनाएं हैं उनसे बचिए, अन्यथा दुर्गति के पात्र बनना पड़ेगा। समझ गए? तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ आप सबके लिए और आपके माध्यम से पूरे देश में जितने लोग इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सब के लिए कि धार्मिक क्रियाएं उतनी ही कीजिए जितने में घर परिवार की व्यवस्था सुव्यवस्था बनी रहे।
बच्चों को समय देना भी आपका धर्म है, ये मान करके चलिए। परिवार का ख्याल करना भी आपका धर्म है, ये मान करके चलिए। पर ख्याल रखना, परिवार का ख्याल करना है, परिवार से मोह नहीं। मोह रुलाएगा। कर्तव्य बोध के साथ काम करिए, कर्ता बुद्धि से मत कीजिए। बस ये एक बारीक समझ अंदर आ जाए तो कभी कठिनाई नहीं। तो धर्म कितना करे भी बात हो गई। आखिरी बात और पूरी कर दूं। धर्म कब करे? जब समझ में आ जाए तब करो, जब जागो तभी सवेरा। प्रायः धार्मिक क्रियाओं और धार्मिक आस्थाओं अभ्यासों के प्रति आज का जो युवा है वो उदासीन रहता है। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में ही लोग धर्म के प्रति विशेष रुझान रखते हैं। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ उनका बेटा था। उनसे पूछा कि भाई तुम पूजा पाठ करते हो? बोले महाराज अभी मेरी उम्र कहाँ है, बुढ़ापे में देखूंगा, बुढ़ापे में देखूंगा। हमने कहा तू बुढ़ापा देख पाएगा इसकी गारंटी है? बोलो है क्या? बुढ़ापे में देखूंगा तुम बोल तो रहे हो, पर बुढ़ापा देख पाओगे इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। जब मौका मिल जाए काम कीजिए। और मैं आपसे कहता हूँ, आप कितने भी व्यस्त हो, धर्म की क्रियाएं भी आप कर सकते हो। देश काल की परिस्थितियां धर्म में बाधक नहीं बनती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। हम धर्म करने का तरीका बदल सकते हैं, पर मेरी व्यस्तता मुझे धर्म से दूर नहीं कर सकती। एक सज्जन, बड़े उद्यमी, कारपोरेट के मालिक, उन्होंने कहा महाराज जी मैं बहुत चाहता हूँ कि धार्मिक क्रियाएं करूँ, आपका प्रवचन भी सुनना चाहता हूँ, पाठ जाप भी करना चाहता हूँ, पर समय नहीं मिलता। मैं महाराज जी मुझे डॉक्टरों ने रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए बोला है, 1 घंटा मुझे उसमें लग जाता है सुबह से। घर से ऑफिस जाने में 9:30 के पहले मुझे ऑफिस पहुँचना है, 1 घंटा घर से ऑफिस का रास्ता है, फिर दिन भर ऑफिस का काम करना है, लौटने में भी ऐसे ही महाराज जी टाइम नहीं मिलता, मैं क्या करूं? संडे को मुझे समय मिलता है, संडे को मैं कर लेता हूं। आप बताइए मैं क्या करूं? मैंने सवाल किया आप करना चाहते हो? बोले हाँ करना चाहते हो। बोले देखो रास्ता बता देता हूँ। शेड्यूल मेरा बहुत टाइट है। बोले इसी टाइट शेड्यूल में बोलता हूँ। बोले क्या मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? जाता हूँ। बोले एक काम कर लो, मॉर्निंग वॉक मौन पूर्वक जाओ और पूरे वॉक में केवल नमोकार जपने का संकल्प ले लो, 1 घंटा धर्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? घर से दफ्तर का रास्ता 1 घंटे का है। बोले एकदम कार में बैठते ही ऑफिस बंद कर दो, ऑफिस में जाने के बाद ही खोलेंगे, मौन लेकर बैठो और कार में बैठते ही प्रवचन चालू कर लो। ये उन दिनों की बात है जब कैसेट्स चलती थी, सीडी भी नहीं आई। उस व्यक्ति ने मुझे फॉलो किया और प्रतिदिन एक प्रवचन सुनना शुरू कर दिया। और उस व्यक्ति में जो बदलाव आया, आमूल चूल परिवर्तन। रात्रि में 4 प्रकार के आहार भी त्याग दिया अपनी प्रेरणा से, और एज 44 कर रहा। ये भी धर्म है ना। ये मत सोचना कि भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान का गुण गाओगे तभी तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा भगवान के सामने खड़े होकर की जाने वाली क्रिया नहीं, तुम्हारी पूजा तुम्हारी श्रद्धा से प्रेरित हृदय के उद्गार का नाम है। वो अंदर हो जाए तो पूजा है। आप जब खाली हों तब सावधान रहे। इधर उधर की गप्पे करने की जगह नमोकार जपो, भगवान का नाम लो तो क्या बुरा है? महाराज वो ही नहीं होता, बाकी सब हो जाता है।
आजकल सब लोग कहते टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, रत्ती भर काम नहीं है, क्षण भर की फुर्सत नहीं। मुझे नहीं दिखता कि लोग व्यस्त हैं, मुझे लगता है लोग अस्त व्यस्त हैं। व्यस्त रहो मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। सिस्टम से जीवन जिए, जीवन बेहतर बनेगा, सुंदर बनेगा, आगे बढ़ेगा। जैन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के 350 सदस्य आज यहाँ उपस्थित हुए। कल आप लोगों ने भगवान का श्री विहार कराया, आज अभी सम्मेत शिखर विधान करेंगे, आगे चलकर शायद कल वंदना का कार्यक्रम होगा। हाँ, कल की वंदना होगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं आप सबसे यही मानता हूँ तो यही हूँ कि आप सब लोग विशुद्धतया धार्मिक हैं। धार्मिक क्रियाओं, धार्मिक कर्तव्यों के पालन में आप लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन एक बात कहूँगा, इस यात्रा को अपने जीवन की टर्निंग पॉइंट बना लीजिए, जीवन सुधर जाएगा। लक्ष्य एक बनाकर जाइए कि हमें धर्म ही नहीं करना, धर्म का फल पाना है। मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाना है। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप धार्मिक क्रियाओं को करते हुए अंत में संलेखना संथारा पूर्वक इस दुनिया से जाना है। ये भावना भाव, हमें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है, देह परिवर्तन करना है। क्या करना है? ये लक्ष्य बनाओ, देह परिवर्तन करना है, मरना नहीं है। भेद विज्ञान के साथ जाना है, जिससे कि इस आवागमन के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हुआ जा सके, भव भ्रमण से छूटा जा सके, तो हमारा ये नरभव सफल और सार्थक होगा। आपकी ये आराधना आपके जीवन को परम उपलब्धि का कारण बने, उपलब्धि प्रदान करे, इस भाव के साथ। चूँकि बहुत सारे कार्य बाकी हैं, पूजा बाकी है, मैं विराम ले रहा हूँ। बस एक भावना मन में रखिए, मात्र भावना मम रहे, टूटे कर्म संयोग, देव शास्त्र गुरुदेव का सदा मिले शुभ योग। बस ये भावना हृदय में बनाकर रखेंगे तो सब कुछ उत्तम होगा।